मित्र ने कहा, राजन क्या देख रहे हो? झुचकोड़ करके कहा, क्योंकि वो खो गए। ये कौन? इतना सुंदर बालक राम इतना सुंदर है, श्याम वर्ण का है, और दूसरी तरफ लक्ष्मण जो गौर वर्ण का, ये बालक कौन? लेकिन मन ही मन में विचार करने लगे कि ये साधु के संग में आए हैं, और अगर ये साधु के संग आए, जिसका मतलब ये मुनि आश्रम के बच्चे तो लगते हैं, लेकिन सुंदर तो वैसे हैं, आवा बाबा भी इतनी सुंदर है, लेकिन इनके जो कंधे हैं उसके ऊपर तो तरकश लगा हुआ, और इनकी जो वेशभूषा है वो राजसी है, और अगर ये राजकुमार है तो ये विश्वामित्र के संग क्यों है? ये कौन है? संशय हो गया। इसी उधेड़ बुन में लगे तो विश्वामित्र ने झुचकोड़ करके कहा, राजन। हाँ महाराज, क्या सोच रहे हैं? महाराज ये कौन है? इन बच्चों का परिचय। राजन सुनो, ये बालक कोई और नहीं है, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज के संतान हैं। एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। पहले तो धक्का लगा। किस बात का? जिसको निमंत्रण नहीं दिया उसके बालक आज बिना निमंत्रण के मेरे यहां पहुंच गए। दुनिया को निमंत्रण दिया, राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया, और उनके बालक मेरे आंगन में। और दूसरा धक्का ये जीवन में लग गया, इतने सुंदर बालक, और ये बालक साधारण नहीं है, क्योंकि राजा जनक वेदांती राजा था। इतने सुंदर बालक ये है, ये कोई साधारण नहीं है। ध्यान लगा करके देखा, ये तो परब्रह्म है, ये तो परमात्मा है। ये सौभाग्य दशरथ को क्यों मिला? इनका पिता दशरथ क्यों बना? इनका पिता तो मैं बनना चाहिए था। ईर्ष्या हो गई, मीठी ईर्ष्या हो गई। अच्छा चलो, दशरथ के यहां जन्म ले लिया, मैं इनका गुरु बन जाऊं। गुरु भी पिता है, लेकिन नहीं, इनके गुरु तो वशिष्ठ ऋषि है, मैं उनका पद नहीं ले सकता, इसलिए तब भी मैं पिता नहीं बना। फिर एक दुर्भाग्य मेरा और, कि मैंने सीता स्वयंवर रख दिया है, और उसके बीच में शर्त रखी है कि जो धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, धनुष बहुत बड़ा है, बालक छोटे हैं, अगर ये बालक उस चिल्ले को चढ़ा देते, बड़े होते, तब भी मैं इनका धर्म पिता बन जाता। लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य है कि बच्चे हैं, ये छोटे हैं, और धनुष तो बहुत बड़ा है। और धनुष किसी और ने नहीं, स्वयं परशुराम ने अदा किया था। भगवान शंकर जी से लेकर के परशुराम ने जिस धनुष को खींचने के लिए 10 हाथी लगाए गए थे, ये बालक ये कहां उठाएंगे? सीता ने अपने हाथ से जब उठाया, धनुष जब उठा लिया था, क्योंकि नियमित क्रम था, राजा जनक का रोज क्रम था कि रोज जाएंगे और धनुष की पूजा करते थे, क्योंकि भगवान शिव का धनुष था। रोज सुनैना जाती, चारों तरफ गोबर का उपलेपन कर देती, और उपलेपन करने के पश्चात राजा जनक को पूजा की सामग्री रख देती, राजा जनक पूजा करके लौट जाते थे। लेकिन एक दिन सुनैना ने विचार किया, मैं रोज ये काम करती हूँ, मेरी बेटी भी तो जवान हो रही है, कल किसके लिए भी तो काम करना है। तो अपनी बेटी से सीता से कहा, सीते तुम जा करके जरा गोबर का उपलेपन करो। मीरा राम राम बोल करो। तो मीरा गई, सच्चाई से मीरा नहीं गई। भले हैं पूरे हैं तेरे, भले हैं पूरे हैं तेरे, तेरी माया तेरी माया तेरे, बालक हम तेरे, बालक हम तेरे, नाथ तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु। एक कथा करने मंदिर को भी
मुझे अब तेरा सहारा है, तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। वो नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, वो नैया डोल रही मेरी, वो नैया डोल रही मेरी। प्रभु जी अब करो न तुम जय देरी, हो प्रभु अब करो न तुम देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। बड़ा काम है अभी।